जब कोयलें भी कौओं की समर्थक हो जाती हैं। ये बता देना सिर्फ कि जो कविता वाले लोग बचे हैं वो सिर्फ कविता ही सुनना चाहते हैं। जब कोयलें भी कौओं की समर्थक हो जाती हैं तब सारी राग रागनियां भी निरर्थक हो जाती हैं। और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, बस एक ताली पर कविताएं सार्थक हो। बहुत अच्छे गोविंद भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं जानता हूं कि अब तालियां कम मिलेंगी, लेकिन तालियां कवि सम्मेलन के लिए यह सिद्ध नहीं करेंगी कि कवि सम्मेलन में जिस कवि ने कविताएं पढ़ी उसको ज्यादा तालियां मिली या उसको कम मिली। आपकी तालियां यह भी सिद्ध नहीं करेगी कि ये कवि अच्छे हैं, निश्चित रूप से बड़े झाड़ फूंक के बुलाए गए हैं। आपकी तालियां सिर्फ ये सिद्ध करेंगी कि आप अच्छे श्रोता हैं, ये बिल्कुल दावे के साथ। भाई वाह, सारे विषय निपट गए हैं, उन विषयों पे पढ़ना है मुझे। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान। अभी बात हो रही थी, वो एक किसी मूर्ख ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आतंकवाद की बात कर रहे थे। मैं खुद कहता हूं, अरे यार योगेंद्र जी का यही आतंकवादी की कोई गलती है ही नहीं, मेरा ये मानना है। अच्छा, क्या क्या गलती आतंकवादियों के विचारों की? यार भारत माता की मिट्टी की जमीन की खुशबू ही इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं होते हैं पर मरना यहां आके चाहे। भाई वाह, दिक्कत ये है, गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है। वो देखो हास्य का कवि अपनी कैसे निपटाता है इन बातों को जी। वो मिल गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने कहा यहाँ, बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या कह रहा है? बोले यही कह रहा हूँ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैंने की कर लेना, मगर अभी 500 रुपये कमाना चाहता है। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से एक 2000 का नोट, मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 का है। मैंने कहा 1500 वापस दे। बोले 1500 रुपये जेब में होते तो क्या भारत के टुकड़े करता? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। मैंने कहा एक काम कर, बाजार जा, छुट्टे करा के ला, 1500 मुझे वापस दे, 500 तू रख ले। बाजार गया, 1 घंटे बाद पसीने में लथपथ तरबतर होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करवा पाया, भाई वाह, उस भारत के तो टुकड़े कर देगा। क्या बात। तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह, किस तरीके से कह दी, किस तरीके से कह दी बात, वाह क्या तरीका है भाई, वाह 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 वाह। देखो मैं वीर रस के भूमिका में खड़ा हूं या कवि की? मैं जिस तरीके से बात करना चाहता हूं, टिप्पणियां मैं अपनी बोचा रहा हूं आप तक मौलिक। गौर गोविंद राठी की टिप्पणी अगर किसी कवि के मुंह से सुन लो तो भले ही टोक देना कि ये उस आदमी की टिप्पणी है जो तुम अभी पढ़ रहे हो। इतनी मेहनत के साथ करता हूं। जी भैया, सारे विषय निपट गए और मुझे उन विषयों पे कविता करनी है जो निपट गए हैं। राहुल गांधी की कह रहे थे, राहुल गांधी पप्पू ये वो। यार मेरा मानना यह है कि कांग्रेस से ईमानदार कोई पार्टी नहीं है, सिद्ध कर सकता हूं। ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द है कांग्रेस। भाई आप लोग विद्वान लोग हो यार, देश में कांग्रेस भी उतनी ही बची है जितनी ईमानदारी बची है। ये तो पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। उनकी हंसी उड़ा रहे हो बेचारों की, जिनकी दुनिया हंसी उड़ा रही है। क्या मतलब है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की इतनी बातें की गई। एक टिप्पणी करता हूं, देखो हिंदुस्तान के प्रधान ने पाकिस्तान के प्रधान को शपथ विधि समारोह में आने का निमंत्रण दे दिया तो सारे देश को तकलीफ हो गई। दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, आतंकवाद को पनाह देने वाले को बुला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता का उदाहरण था जो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान को शपथ विधि समारोह में आने का निमंत्रण दिया। हाँ भैया, क्योंकि आप जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान के प्रधान की रवानगी के वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको 2 चीजें भेंट स्वरूप प्रदान की। एक चीज तो थी अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का संग्रह जी, और दूसरी चीज थी एक बेशकीमती शॉल।
दो चीजें भेंट स्वरूप प्रदान की थी। यानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान को इशारे से बताया कि कविताएं प्रेम प्यार मोहब्बत की सूचक होती हैं, प्यार मोहब्बत से समझे तो ये कविता है, वरना शाल तो हम किसी दिन आके तेरे पे चढ़ाई देंगे। वाह भाई वाह 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 गोविंद भाई वाह। क्या पाकिस्तान? और मेरा तो ये मानना साहब, पाकिस्तान के लोग अगर अपनी बीवियों की बात मानना शुरू कर देना, अपनी औरतों की, चचा, तो भी सारी समस्या खत्म हो जाए। सही कह रहा हूं। पिछले दिनों 2020 वर्ल्ड कप था इंडिया में, याद होगा आपको। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपना पूरा किट बैग जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, लहराया, कवर में डाला और अपनी बीवी से बोला, हिंदुस्तान को निपटाने की मैंने सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से कहा, एक चीज भूल रहे हो यार, इस कवि सम्मेलन को खड़ा करना। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने सारा किट बैग जमाया, बल्ले को हवा में घुमाया, लहराया, कवर में डाला, अपनी बीवी से बोला, हिंदुस्तान को निपटाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से कहा, एक चीज भूल रहे हो। बोले क्या? बोले औकात। वाह, जिंदाबाद। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी भी नहीं मान रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से यार आप लोगों को प्रणाम करता हूं मैं विशेष रूप से, जो भाभियां हैं, जो मेरी माँ जैसी हैं, जो मेरी बहन जैसी हैं बैठी हुई हैं, इस इतनी रात में आपने कवि सम्मेलन के लिए जो अपना वक्त इतना कीमती निकाला और कविता के लिए, एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में ताली बजाए यार। सही कहा गोविंद भाई, वाह। ये बिल्कुल कविता सुनने के लिए बैठे हैं यार ये लोग, मैं प्रणाम करता हूं इनको। एक बेटी ने मंच से शुरुआत की, अब मैं जवाबदारी के साथ 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं। जी भैया। बेटियों के लिए यहां से कविताएं भी पढ़ी गई। 4 पंक्तियां एक जवाबदारी के साथ आप तक पहुंचा के, आपकी तालियां मिले या ना मिले, लेकिन आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो बेटी हो, निश्चित रूप से कभी ना कभी बेटी रही है। मैं बेटी के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। बड़ी जालिम है दुनिया, यार पहुंच जाए तो दूसरी पंक्ति में ही बता देना कि काम होगी। बड़ी जालिम है दुनिया, बेटियों को रोक लेती है। बेटी सुनो, तुम्हारे लिए भी ये पंक्ति तुम्हें समर्पित करता हूं, बैठ के सुनो। बैठो बैठो, 4 पंक्ति सुन के जाओ बस। ये बड़ी जालिम है दुनिया, बेटियों को रोक लेती है, तुम्हारा जन्म ही तब तय जब बेटी कोख लेती है। तुम्हारा जन्म ही तब तय जब बेटी कोख लेती है। ये सच है रुक्मणी राधा नहीं ये बेटियां, लेकिन ये बन के मीरा सी जोगन जहर को सोख लेती है। बहुत अच्छे भाई, वाह। मैं प्रणाम करता हूं इनको। इसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पे दामनी जैसे कांड हो जाते हैं साहब, सारे बेटी बचाओ के अभियान करने के बाद, क्योंकि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये वाले लोग हैं, हम कोई भी हरकत इसमें की होती है दामनी जैसी, तो हम क्या करने लगते हैं, कैंडल मार्च, अगरबत्ती हाथ में लेके सड़कों पे आ जाते हैं। काश उस दिन हाथ में हमने कैंडल और अगरबत्ती की जगह जूते, चप्पल और हथियार उठाए होते, तो शायद इसमें एक घटना भी आगे नहीं घटती। भाई वाह, सैंडल मार्च किया होता। ये दिक्कत है राजकुमार भाई, ये प्रॉब्लम है देश की, क्योंकि हमें तो फेसबुक पे डालना है, हम कुछ ना कुछ लिख के ये डालना चाहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इनके लिए पंक्तियां लिख रहे हैं हम। सब कवि ने कुछ ना कुछ लिखा दामनी पे, 4 पंक्तियां और पहुंचाता हूं आप तक जी। कोई रास्ता, कोई हल, कोई उपाय मिल जाता। कोई रास्ता, कोई हल, कोई उपाय मिल जाता, संविधान में भी गीता का अध्याय मिल जाता, और दामिनी तुझ पर जितने लोगों ने उठाई है कलम, यही सब एक हो जाते तो तुझको न्याय मिल जाता। भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह भाई वाह। दिक्कत यह है कि मगर होए किस, ये सारा चटनी चूरन मसाला मैं रात भर बेच सकता हूं, जिसका कविता से कोई लेना देना नहीं था। नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं मान रहा है ना इस बात को, मान रहे हैं। कम मान रहा है, ऐसे मानते हैं। पीछे वाले तो हाथ टेक के बैठ गए हैं,
मैं जिनके सामने घुटने टेक के बैठना चाहता हूँ। यार ये इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती है, वो इतनी रात में कविता सुन रही है। यार इनसे सीख लो। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बड़ी बात है ये। बैठ जाओ बेटा, यही है कवि सम्मेलन। हाँ नहीं, कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि कहाँ है, आदमी घूमता ही रहता है, यहीं पे रखा है। अब मैं, जैसे कि मेरी भूमिका बनाई गई, मैं व्यंग का कवि हूँ जी। 2 पंक्तियां व्यंग की पढ़ूंगा, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी तो 2 की 4 करूंगा, 4 की 8 कर दूंगा। व्यंग सुना के जाऊंगा, अगर आपकी समझ में आ गई बात तो। अरे बिल्कुल आइए। व्यंग सुनाने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि व्यंग होता क्या है, वरना राज भाई मैं व्यंग सुना दूं और आप फिर कहें कि व्यंग सुनाओ। ये भी व्यंग था, ये बात आपने समझी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सही कह रहा हूं मैं। बस 2 पंक्तियां व्यंग की सुनना। या और एक हल्का सा उदाहरण बताता हूं। लालू प्रसाद यादव एक दुकान के अंदर गए, वहां पड़ी वस्तुओं में से उन्होंने एक वस्तु उठाई और दुकानदार से पूछा, ये बंदरबा का तस्वीर कितने का है भाई? दुकानदार बोला, ये बंदर की तस्वीर नहीं है भाई साहब, ये आईना है। बढ़िया बढ़िया, तालियां कमजोर हैं आपकी व्यंग के लिए। देखो जागृत आपको ही करना पड़ेगा। और हल्का करके बताता हूं। एक नाम लिया गया था यहां से शरद जोशी साहब का, बड़े व्यंगकार। उन्होंने लिखा कि सरकार उन्नति के लिए ठोस कदम उठाती है जी। अब कदम चूंकि ठोस होते हैं इसलिए उठ नहीं पाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने एक मंत्री जी से कहा, थोड़े पोले उठाया कीजिए ताकि उठ जाए। वे बोले पोले ही हैं। तो हमने कहा उठाते क्यों नहीं? बोले इसलिए ताकि ठोस लगे। अरे वाह वाह वाह, क्या आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा। ये व्यंग है। मैं समझ गया कि आप समझ जाएंगे। अब मैं 2 पंक्ति व्यंग की पढ़ता हूं, इसके बाद इशारे में व्यंग पहुंचाता हूं। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। यार बता देना मुझे यार, दूसरी पंक्ति में कि मैं व्यंग कर गया हूं तो मैं 4 कर दूंगा पंक्ति। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। बहुत अच्छे भाई गोविंद, वाह 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 वाह। मैंने एक मंत्री जी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। यार इशारे में व्यंग पहुंच जाए तो बता देना, तो मैं अगली लाइन पूरी कर दूंगा जी। मैंने एक मंत्री जी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। मंत्री जी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पे थूक दिया। मंत्री जी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पे थूक दिया। दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। काश 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 मंत्री जी 6ठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। क्या क्या आप व्यंग समझ रहे हैं? अब मुझे भले पीछे वाली ताली बजाएं या ना बजाएं, अगर ये 10, 12, 15 लोग भी मेरे साथ हो गए तो मेरा आना सफल हो। मुझे बुलाया गया था, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा। सही कह रहा हूँ, बोनस है। हाँ, मेरा काम तो वहां बैठ के कर चुका हूं पूरा मैं, लेकिन ये मेहनत में उस शख्स के लिए कर रहा हूं जिसको मैं सुनने के लिए आया हूं, योगेंद्र शर्मा जी को। मैं इस कवि सम्मेलन की अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो एक ही है, योगेंद्र शर्मा भाई। वाह वाह वाह। ये मान के चलना कि मैं मध्य प्रदेश से राजस्थान इनको सुनने आया हूं, बस मैं चाहता हूं कि इनके लायक बना दूं। अब 12 पंक्ति व्यंग की सुनना कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी कविता है यार। वो मेरा भाई कहाँ गया, जिसने मेरी बहुत सेवा की, अंकित, तुम इधर आओ यार, क्या वहां घुस के काम करके ये व्यंग आपको समर्पित करता हूं। स्वागत है भैया। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई,
एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये अग्नि जब तक दूंगा जब तक सब ताली नहीं बजाओगे। क्या धार है भाई, वाह 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 वाह। से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। भाई वाह, अच्छा है अच्छा है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना। साहित्यकारों की जमीन पे खड़ा होकर गोविंद राठी एक दावा करता है कि ताली रोक के बताना। अगर एक हाथ भी खामोश रह गया तो समझूंगा कि कविता हार गई। जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह भाई वाह 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 वाह, हो गया हो गया। क्या काम है भाई, वाह। आग कहां और कैसे लगानी है आप मुझे समझाएंगे। वाह, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 70 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भाई तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्या बात है, वाह 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 वाह। 70 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता। वाह, तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूं आपको। देखो यार, कविताएं तो खुद कहना नहीं पड़ता कि ताली बजाओ, कविता पे खुद ताली बजती है। मैं प्रणाम करता हूं। आप जितने लोग अब बैठे हैं, बिल्कुल शर्मा जी के लायक माहौल हो गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक आध कविता माँ वाली कविता पढ़ो यार, कविता सुनाओ यार। क्या तुम एक कविता पिछली बार भी है नहीं सुनाई ना? माँ वाली कविता पढ़ो, सब लोग ताली बजा के बताओ एक बार। का तो मेरा इसलिए भी मन था कि राज जहांगीर साहब आज जो जिनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने माँ फिल्म में अभिनय किया है राजस्थानी, और ये कविता आपको समर्पित करता हूँ। भाई वाह, हमारे बीच वो बैठे हैं। वो फिल्म जो देखने के बाद कोई भी शख्स अंदर जाने के बाद जब बाहर आता है तो आंख में आंसू लिए आता है। मैं एक निवेदन के साथ कविता पढ़ना चाहता हूँ। आदेश हुआ है, कविता पढ़ रहा हूँ। बस ये निवेदन है कि कुछ कविताएं आदमी की जिंदगी में वो ऐसा स्थान रखती है कि उसकी उपासना, पूजा, आराधना होती है। मैं जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती। मैं एक बड़े कवि की भूमिका में खड़ा हूं, बस मुझे सुन के बता देना आप। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती। बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में, माँ जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। माँ जिंदा होकर भी जिसके साथ नहीं रहती। जिस तरीके से आगे के लोगों ने ताली बजाई है, पीछे के लोग अभी तक खामोश हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, और ये 4 अगर आप तक पहुंच गई तो आप लोगों की तालियां भी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है? क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है? तुम्हारे कदमों में जो खुशियों का जहां रखती है। वाह, क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है? तुम्हारे कदमों में जो खुशियों का जहां रखती है। वक्त आया तो 2 दिन उसे घर में न रख सके, 9 महीने कोख में तुम्हें जो मां रखती है। हे बाबा बाबा, भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या कविता है, वाह। न टुकड़ों पे पले हम, न निवालों को छुआ था। वाह, न टुकड़ों पे पले हम, न निवालों को छुआ था।
तब जाकर के हमने उजालों को छुआ था, और इसलिए टल गई मेरे सराई हराफत, जो निकला घर से तो माँ ने मेरे गालों को छुआ। अरे वाह भाई वाह। यार मेरा एक मित्र है, पिछले दिनों कवि सम्मेलन था भोपाल शहर, कभी सुना होगा नाम आपने, मध्य प्रदेश की राजधानी भी होती है वो। एक आलोक शर्मा मेरा मित्र है। कवि सम्मेलन के अगले दिन जो मैं उसके घर रुक गया तो सुबह मैंने देखा उसकी 93 ईयर की मदर, 93 साल की माँ, बढ़िया हालत में कामकाज कर रही। अच्छा लगा। मैंने मित्र से कहा यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मित्र बोला राठी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तकलीफ है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। जाने उसने किस मुहूर्त में ये बात कही। मैंने घर आने के बाद 4 पंक्तियां लिखी भाई वाह। लेकिन एक दावा इस मंच से करता हूं मां शारदे के, कि गोविंद राठी याद रहे न रहे आपको, लेकिन अगर आपको आपकी मां रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो मैं भी आऊंगा याद, और मेरी पंक्तियां भी भाई वाह 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 वाह। इस दावे के साथ पढ़ता हूं। और आपको अगर पंक्तियां याद आ गई तो आप अपनी मां के पांव श्रद्धा के साथ चूम लेंगे, ये भी दावा करता हूं। 4 पंक्तियां कर, मैं बस चौथी पंक्ति के बाद अगर पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के आदेशित करेगा तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। सुनिएगा। स्वागत भैया। भैया स्वागत।